सबका भाग्य अलग अलग होता है। भाग्य का महत्व हमारे जीवन में बहुत गहरा है। यह ऐसा विषय है जिसे हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में अनुभव करता है। जीवन में सफलता, असफलता, सुख, दुख और हमारे सामने आने वाली चुनौतियां, यह सब किसी न किसी रूप में हमारे भाग्य से जुड़े होते हैं। इसीलिए कहते हैं सबका भाग्य अलग अलग होता है। यह कहानी इसी विचारधारा पर आधारित है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में तीन दोस्त रहते थे। रमेश, सुरेश और महेश। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ बड़े हुए थे। उनका जीवन एक सामान्य परिवार में बीता था, जहां उन्हें मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती थी। तीनों ही अपने अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए मेहनत करते थे, लेकिन उनके भाग्य ने अलग अलग रास्ते चुन लिए थे। रमेश बहुत ही मेहनती था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करता और दिन रात एक करके अपनी फसल की देखभाल करता। उसकी मेहनत देखकर लोग उसे सराहते थे, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उसके साथ नहीं था। हर बार जब वह फसल काटने का समय आता, तब किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बेमौसम बारिश। रमेश को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं था, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि मेहनत उसका धर्म है और वह इसी पर विश्वास करके आगे बढ़ता रहा। दूसरी ओर सुरेश की स्थिति रमेश से बिल्कुल अलग थी। सुरेश को अपनी जिंदगी में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी जितनी रमेश को। सुरेश के पिता ने उसे एक अच्छी दुकान खोल दी थी। उसका कारोबार अच्छी तरह चल रहा था और सुरेश को केवल अपनी दुकान पर ध्यान देना पड़ता था। वह हर महीने अच्छा मुनाफा कमाता था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा घमंडी हो गया था। वह सोचता था कि उसकी किस्मत उसके काबू में है और वह भाग्य पर विश्वास नहीं करता था। वह कहता, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर रहा हूं, इसमें भाग्य का कोई काम नहीं। तीसरा दोस्त महेश न तो रमेश की तरह ज्यादा मेहनती था, न ही सुरेश की तरह भाग्यशाली। वह एक साधारण जीवन जीता था, जिसमें उसे कभी अधिक खुशी तो कभी अधिक दुख नहीं मिलता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था। वह एक साधारण नौकरी करता था, जिससे उसका घर खर्च चल जाता था। महेश का भाग्य बहुत स्थिर था। वह न तो बहुत सफल हुआ, न ही उसे कभी बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। महेश का मानना था कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारी मेहनत और भाग्य दोनों का मिश्रण होता है। समय बीतता गया और तीनों दोस्तों की जिंदगियों में उतार चढ़ाव आते रहे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। गांव के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और साधारण जीवन शैली के लिए उनका सम्मान करते थे। रमेश, सुरेश और महेश ने सोचा कि वे साधु से अपने जीवन के बारे में कुछ सलाह लें। तीनों साधु के पास पहुंचे और अपनी अपनी समस्याएं बताईं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों की जिंदगियां अलग अलग हैं, लेकिन यह सब तुम्हारे भाग्य का परिणाम है। रमेश, तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ये तुम्हारे धैर्य और निरंतर प्रयास की परीक्षा है। सुरेश, तुम्हें भाग्य का वरदान मिला, लेकिन याद रखना, भाग्य हमेशा नहीं टिकता। कभी ना कभी मेहनत की भी जरूरत पड़ती है। और महेश, तुम्हारा भाग्य स्थिर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तीनों दोस्त साधु की बातें सुनकर सोचने लगे। उन्हें समझ आ गया कि भाग्य और मेहनत दोनों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। रमेश ने सोचा कि उसे अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। सुरेश को यह समझ आया कि उसे अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए। और महेश ने सीखा कि संतुलन ही जीवन का असली मंत्र है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य हर किसी का अलग होता है, लेकिन हम अपनी मेहनत और धैर्य से उसे बदल सकते हैं। जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही भाग्य और कर्म का परिणाम होते हैं। अगर हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, तो सफलता से दूर हो सकते हैं। वहीं अगर हम केवल मेहनत पर ही निर्भर रहें और भाग्य की अनदेखी करें, तो भी हमें कुछ महत्वपूर्ण अनुभवों से वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने भाग्य को समझें, लेकिन उसकी अनिश्चितताओं से घबराएं नहीं। मेहनत करते रहें और जीवन में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करें। सबका भाग्य अलग अलग होता है, लेकिन हमारी कोशिशें ही हैं जो उसे सही दिशा में ले जाती हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही कहानियां सुनने को मिले। धन्यवाद।